जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। शनि देव के बारे में बहुत सी गलत भ्रांतियां यहां फैला रखी है। शनिदेव क्रूर ग्रह हैं, शनिदेव पापी ग्रह हैं, ऐसी भ्रांतियां फैला रखी। और जब शनि आता है तो अधिकतर मनुष्य कहते हैं अरे बहुत परेशानी आएगी, कष्ट आएगी, दुविधा आएगी। आपको जब ज्ञान नहीं है तो शनि देव के बारे में ऐसी बातें न किया करें। इसलिए आज हम आपसे शनि देव के बारे में बहुत ही उच्च स्तर की बात करेंगे कि शनि देव क्या वास्तव में क्रूर ग्रह है। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ऐसे नॉर्मल तौर से भी हम शनि देव को अच्छा करने के लिए हमारे यहां भोजन में रोजाना तेल का प्रयोग होता है। चाहे हम सवेरे पोहे खाते हैं तो पोहे में भी तेल डलता है। समोसा, कचौरी, कोई भी चीज फ्राई करते हैं तो तेल में ही तो फ्राई किया जाता है। तो हम ये जो तेल प्रयोग करते हैं, सिर में तेल लगाते हैं, यह भी शनि देव का ही काम है। तो शनि को तो हम अपने ऊपर स्वयं चढ़ाते हैं, खा पी करके, तेल लगा करके। तो शनि देव कैसे क्रूर हो गए। फिर हम स्कूटर गाड़ी चलाते हैं, चाहे 2 पहियों की गाड़ी चलाते हो या 4 पहिए की गाड़ी चलाते हो, उसमें भी पेट्रोल डीजल डलता है, ऑयल लगता है, तो भी उसमें भी तेल शनिदेव का ही काम है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि शनिदेव क्रूर है। शनिदेव को रोजाना ऐसे ही 5 मिनट याद कर लिया करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। या ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी याद कर लिया करो, तो शनिदेव कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। फिर भी शनि देव के बारे में जन्म पत्रिका लगन चार्ट अवश्य देखना पड़ता है कि शनि किस अवस्था में बैठा है। क्या शनिदेव उच्च राशि के बैठे हुए हैं, क्या शनिदेव नीच राशि के बैठे हुए हैं, क्या शनिदेव स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, या फिर कह सकते हैं शनि किसी से ग्रसित तो नहीं है, राहु के साथ तो नहीं बैठा है, चंद्रमा के साथ तो नहीं बैठा है, और किस स्थान पर बैठे हैं यह भी देखा जाता है। तब हम कोई चीज निर्णय ले सकते हैं कि शनि देव अच्छे हैं या आपके लिए जीवन में आएंगे तो बुरा कर्म करेंगे या आपसे बुरा कर्म करवाएंगे। यह मनुष्य को स्वयं सोचना चाहिए, तब जाकर के मनुष्य के जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा सुख नहीं मिलेगा, दुख ही दुख की प्राप्ति होती रहेगी। तो अब हम चलते हैं, आपको विषय वस्तु की ओर लेकर के ही चलते हैं कि शनिदेव क्रूर है या नहीं है। आज के युग में शनिदेव के बारे में बहुत ही विपरीत धारणाएं सभी के मस्तिष्क में बैठ गई। और ये बैठाने वाले कौन? ये उल्टे सीधे जो कम रखते हैं ज्योतिष का ज्ञान, ये ज्योतिषाचार्य जो पैसे देकर के टीवी पर आते हैं, यही मनुष्य को डराने का काम करते हैं। इन्हीं के द्वारा जब मनुष्य बार बार टीवी पर यही सुनता है तो उसके मन में यह विपरीत धारणा बन जाती है। तो इस धारणा की वजह से शनि को छोड़कर आम व्यक्ति किसी अन्य ग्रह से भयभीत नहीं होता है, केवल शनि से डर लगता है।
और जो साधारण व्यक्ति है सभी ग्रहों को शुभ और फलदायी ग्रह मानने लगता है, लेकिन शनि के बारे में ऐसा नहीं माना जाता है। हर मनुष्य के दिल दिमाग पर एक ही चीज चिपक गई है। जैसे शनि अमावस्या की तो पूरे 24 घंटे टीवी पर शनि अमावस्या के टोने टोट के उतारे और शनि से डर बैठाने का काम किया जाता है। तो शनि के बारे में आम व्यक्ति का सामान्य ज्ञान केवल इतना ही होता है कि यह ग्रह जब भी आता है, चाहे महादशा में आए, चाहे अंतरदशा में आए, चाहे प्रत्यंतर दशा में आए, कष्ट देने वाला होता है। अधिक भय देने वाली बात यह है कि शनि का प्रभाव केवल राशियों पर समय समय पर पड़ता है, जिसे आम व्यक्ति सामान्य बोलचाल की भाषा में साढ़े साती कह सकता है या ढैया के नाम से जानते हैं। और जिस राशि पर शनि की साढ़े साती लगती है, उस राशि से संबंधित व्यक्ति में एक खामोशी या एक भय उसको लग जाता है। लगातार 7.5 वर्ष तक रहने वाली साढ़े साती व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति शनि के नाम से ही भय खाता है। और अधिकांशतः मनुष्य के बारे में, अधिकांश मनुष्यों को शनि के बारे में जो जानकारी है वह केवल सुनी सुनाई बातों पर ही आधारित होती है। मतलब वो वास्तविक स्थिति तक जानना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखता है और न वह सीखना चाहता है ज्योतिष के बारे में। तो जो टीवी पर उल्टे सीधे कम पढ़े लिखे व्यक्ति, ये कह लीजिए, या बहुत ज्यादा प्रबुद्ध जानकार व्यक्ति कह लीजिए, या फिर जितना ज्ञान होता है गागर में सागर वाले, वो व्यक्ति शनि देव के बारे में उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। उतना ही ज्ञान सामान्य मनुष्य को होता है, क्योंकि वह उसकी गहराई तक नहीं जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह मान लिया जाए कि सभी लोगों को शनि देव से डरना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। शनि देव पर व्यक्तियों को उसके कर्म के आधार पर फल देने की जिम्मेदारी है। पिछले जन्म के यदि आप पाप कर्म करके आए हो तो शनि देव अवश्य कष्ट देगा, और पिछले जन्म में पुण्य करके आए हो तो शनि की महादशा में आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी, अच्छे फल की प्राप्ति होगी। वे न्यायाधीश के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। उनका किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति न तो लगाव होता है और न ही वो द्वेष करते हैं। और जो व्यक्ति इस बारे में अधिक कुछ नहीं जानते, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि न्याय करते समय शनि देव किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते हैं और न ही किसी से प्रतिशोध भी नहीं लेते हैं। वो देखते हैं कि वास्तव में जिसे दंड देना होता है उसे निर्ममता के साथ में दंड देने का आदेश दे देते हैं और दंड भी दे देते हैं। और जिन्हें अच्छा फल देना होता है उन्हें वे उसकी आशा से कहीं अधिक दे देते हैं। इस कारण अनेक व्यक्ति शनि की साढ़े साती में, बहुत से व्यक्ति भयंकर तरक्की करते हैं और वे आश्चर्य से भर जाते हैं कि अरे इस शनि की साढ़े साती में मेरे कहां से कहां पहुंच गया। और बहुत से व्यक्ति आकाश की ऊंचाइयों को छू लेते हैं और आसमान में छाए हुए दिखाई देते हैं शनि की साढ़े साती पर। और बहुत से व्यक्ति जो ऊंचाइयों पर रहते हैं वो जमीन पर आ जाते हैं, यानी अर्श से फर्श तक पहुंचा देते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। यही शनि देव की न्याय की व्यवस्था है। तो अनेक लोगों का विचार होता है कि शनिदेव कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। तो कभी कभी अच्छे कार्य करने वाले दुख, भयंकर दुख देखे हुए, झेलते हुए भी दिखाई देते हैं। और जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं
वे दुनिया भर के सुखों का आनंद भी उठाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह भी प्रश्न बहुत से मनुष्य हमसे करते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छे कार्य करने वाला होता है, उसे भी दुख झेलना पड़ता है, और जो लोग दूसरों को दुख देते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो विद्वानों का या शास्त्रों का कथन है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में जितने कर्म करता है उन सबका फल भोगने में एक जीवन कम पड़ता है। वाह, क्या बात है! समझना कि व्यक्ति अपने जीवन में जितने भी आप अच्छे बुरे कर्म करते हो उन सबका फल भोगने में एक जीवन कम लगता है। इसलिए व्यक्ति को अपने पिछले 100 साल में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल भी जीवन में भोगना पड़ता है। इसी पर पुनर्जन्म की अवधारणा टिकी हुई है। यही कारण है कि हमें कई बार ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो बहुत ही नेक हृदय वाले होते हैं, अच्छे हृदय वाले होते हैं, अच्छे विचार वाले होते हैं, अच्छे थॉट्स वाले होते हैं, अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, परंतु वे अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए हमें दिखाई दिए हैं। और ऐसे भी व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने अत्यंत घटिया कर्म किया है, पाप कर्म किया है, दूसरों को दुख देने वाले होते हैं, और हम देखते हैं कि वो सभी प्रकार के भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, सभी प्रकार का सुखों का आनंद लेते हुए घूम रहे हैं। तो यह उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। अब ये मान करके चले, शनिदेव जी ये कहते हैं, उनका संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। क्या पता किस जन्म का बुरा फल भोगना पड़ जाए। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि शनि देव जो भी आपको अच्छा बुरा फल देते हैं, शनि की ढैया या 7.5 में है। यदि आप परेशान हैं तो मान करके चलिएगा कि इस जन्म के पहले भी आपका जन्म हुआ है, उस जन्म में आपने पाप कर्म ज्यादा किए हैं, उसका फल आपको भोगना पड़ता है। मनुष्य को फल भोगने में किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब कर्मों के आधार पर हम अच्छा फल मिलने लगता है तो व्यक्ति मिलने वाले सुख में खो जाता है और ईश्वर को भी भूल जाता है। यह समय तेजी के साथ निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कब समय चला गया, क्योंकि सुख था। इसके विपरीत जब व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों का फल के रूप में दुख प्राप्त होता है तो वह तड़प उठता है, हिल उठता है, क्योंकि दुखों से भरा हर पल, हर दिन लंबा होता दिखाई देता है। तब उसे लगने लगता है कि शनि देव केवल दुख ही देते हैं। यह मन स्थिति शनि देव को एक क्रूर ग्रह के रूप में स्थापित कर देती है। जबकि मेरा मानना है कि शनि देव की भूमिका केवल इतनी सी होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को वह उसी के द्वारा किए गए कर्मों का फल देते हैं। वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वाणी सुनने के बाद में शनि देव के बारे में जो भय है वह आपका खत्म हो जाना चाहिए। मतलब शनि देव क्रूर ग्रह नहीं है। अब शनि देव यदि कष्ट देते हैं तो उनके प्रकोप से बचने के लिए व्यक्ति को अच्छे कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। तो पहले तो यह पता लगाओ खुद स्वयं कि क्या आपकी जन्म पत्रिका के लगन चार्ट में शनि देव क्या सजा देने वाले
न्यायाधीश के रूप में बैठे हुए हैं और क्या सजा देंगे यह भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो यदि व्यक्ति को ज्ञान हो तो वह इस बारे में किसी भी ज्योतिषाचार्य से पूछ सकता है, जिसको भी इसका ज्ञान हो कि शनिदेव क्या सजा देगा। तो जब शनिदेव न्यायकर्ता के रूप में व्यक्ति को उसी के कर्मों का अच्छा बुरा फल देते हैं, तो फिर उन्हें दुख देने वाला क्रूर ग्रह क्यों बोला गया और हम क्यों माने कि वह क्रूर है? वास्तव में शनिदेव समस्त ग्रहों में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी जब शनिदेव कष्ट देते हैं तो मनुष्य ईश्वर की तरफ जाता है, ईश्वर को मानने लगता है, ईश्वर का नाम लेने लगता है। यानी शनिदेव ऐसे हैं जो व्यक्ति को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और अच्छे कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति चोरी करके बच सकता है, लेकिन बुरा काम करके शनिदेव के दंड से किसी भी प्रकार से नहीं बच सकता है। तो अब आपको इस चीज समझ में आ गई होगी कि एक मनुष्य जो अच्छा मनुष्य है, वह मनुष्य अच्छे दिल दिमाग वाला है, अच्छे विचारों वाला है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला है, भगवान का नाम लेने लगता है, पूजा पाठ कराता है, परंतु उसको तरह तरह से कष्ट की प्राप्ति होती है। और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो पापी मनुष्य है, क्रूर व्यक्ति है, आचार विचार व्यवहार उसके अच्छे नहीं हैं, फिर भी भगवान उसे कष्ट नहीं देता है। यह हम आज के कलयुग में देखते हैं। तो इससे पता लगता है कि जो व्यक्ति पिछले जन्म में पापी मनुष्य रहा, पाप कर्म करके आया, चाहे वह इस जन्म में ईश्वर की आराधना करता हो तो भी शनिदेव उसे कष्ट अवश्य देंगे। और जो मनुष्य पिछले जन्म में पुण्यवान मनुष्य था और इस जन्म में पाप कर्म करता है तो उसे इस जन्म में सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। यानी हम सब पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पिछले जन्म में जैसे कर्म करके आए हैं, पिछले जन्म के कर्मों के खेत में जैसी खेती करके आए हैं, जैसे बीज लगा के आए हैं, जैसे वृक्ष के बीज गाड़ करके आए हैं, वो ही एक समय के बाद में कालांतर में हमें कड़वे या मीठे रसदार फल प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो, किसी की सहायता करो, किसी के हाय बद्दुआ मत लो, किसी का पैसा मत खाओ, किसी का पैसा मत हड़पो और किसी के साथ धोखा मत करो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। यदि आपके लग्न चार्ट के अनुसार शनि ग्रह राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है या चंद्रमा के साथ बैठा है, तो समझो आप पिछले जन्म में मनुष्यों की हत्या करके आए हो, मनुष्यों की हाय बद्दुआ लेकर के आए हो। उसका फल तो इस जन्म में आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः।